प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम दे विच तुहानूं सारिआं नूं जय मसीह दी। परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां कि परमेश्वर ने कई फिर सानूं मौका दित्ता कि असीं तुहाडी हजूरी विच अज फिर एक बारी उहदी महिमा वास्ते उहदे जलाल वास्ते हाजिर होए। उम्मीद करदा कि तुसीं अज दे वचन दे विच साडे नाल बने रहोगे। ते जिस तरह साडा इस प्रोग्राम का दस्तूर है कि इस प्रोग्राम नूं दुआ दे नाल शुरू करदे हां। ते आइए असीं इस प्रोग्राम नूं दुआ दे नाल शुरू करांगे। मैं बेनती करूँगा वे आफिया मसीह से कि आफिया पहले दुआ करे, उसके बाद मैं दुआ करूँगा। आफिया दुआ करेंगे? चलो दुआ कर, आँखें मीट के। चर्च फैमिली वाथे अच्छी करके पापा वाथे मम्मा वाथे अभी नो खून च मामा नो खून च तकदियां, पापा नो खून च तकदियां, मामा नो खून च तकदियां, मैनू खून च तकदियां, अभी नो खून च तकदियां। आमीन आमीन आमीन। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस अवसर वास्ते या समझता प्रभु कैसे तेरी आराधना ते स्तुति ते प्रशंसा कर सके। खास करके पिता परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खास करके आज और कल पिता परमेश्वर जब तेरे वचन की हम मुनादी करें हों दीजिए पिता परमेश्वर की तेरा वचन लोगों तक पहुँचे और तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी मेरे सुनने वाले हैं हर एक को अपने हाथों में ले, हर एक को अपनी बहुतायत की बरकत दीजिए। खास करके पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हमारे चर्च की फैमिलीज हैं हर एक फैमिलीज को अपने हाथों में ले, हर एक फैमिली के ऊपर प्रभु जी तरह अनुग्रह हो, हर एक फैमिली को प्रभु जी हर एक दुख दर्द बीमारी परेशानी चिंता से बचा के रखें और अपने महिमा के लिए हर एक को इस्तेमाल करें। उन्दी जी प्रभु जी के जितने भी आज सुनने वाले हैं उन सब लोगों को प्रभु जी मैं तेरे पवित्र लहू में ढांप देता हूँ। हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। हर एक को पिता परमेश्वर अपनी आज आसमानी बुद्धि दीजिए जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे वचनों को समझ सके और तेरे नाम को जला दे सके। तो भला परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रार्थना को सुना इसलिए तो धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन आमीन। सो मेरे जीजो आइए हम इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को सुने। आजाओ से तू चख ले, चख के देख ले, आजाओ से तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजाओ से तू चख ले, चख के देख ले, आजाओ से तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजाओ से तू चख ले,
अंबर सागर सब गहरे, ये सूरज ये चांद आसमां है ये तारे, ये धरती ये अंबर सागर सब गहरे, सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए, सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए। आ जाओ से तू चख ले, चख के देख ले, आ जाओ से तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। आ जाओ से तू चख ले, चख के देख ले, आ जाओ से तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्कुराते चाहे कितने भी हो गम। ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्कुराते चाहे कितने भी हो गम। हम सबका वो रखवाला, सिर्फ एक यीशु हमारा, हम सबका वो रखवाला, सिर्फ एक यीशु हमारा। हे 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 हे, आ जाओ से तू चख ले, चख के देख ले, आ जाओ से तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे हे हे, आ जाओ से तू चख ले, चख के देख ले, आ जाओ से तू चख ले, चख के देख ले, आ जाओ से तू चख ले, हे चख के देख ले, आ जाओ से तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। आ जाओ से तू चख ले, चख के देख ले, आ जाओ से तू चख ले, चख ले, चख के देख ले, आ जाओ से तू चख ले, चख के देख ले, आ जाओ से तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। chill, आजा उसनू चख ले और चख के वेख ले, साडा यीशु सब तो न्यारा। दैट्स ट्रू, साडा जरा अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर है, सबसे न्यारा है। बात यह है कि हमें उसको सिर्फ चखने की ज़रूरत है, और जितनों ने भी उसको टेस्ट किया है, जितने लोगों ने उनको चखा है, और इस बात की गवाही वो देते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो उसने हमें एक बार फिर दिया है। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ें, सीधा हम वचन की ओर जाते हैं। जो वचन है आज हम 20 अध्याय उसकी आखिरी जो 8 आयतें हैं उनको पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि जो देख रहा अफिया है वो हमारे साथ है। She enjoyed the song and I am very blessed to have a daughter like her and the son who was sleeping
and I believe that he wanted to come, but he is sleeping right now. So here he come. Come on, my son. Aja. Yeah. Okay. All right there. My son, he just came and he's kind of sleepy. Okay. Abby, go, sir. Jamsi, sir and Jamsi. Okay. Okay. Right. Let's go. Let's say everybody Jamsi. Okay. मैं ना बोले यीशु मसीह के नाम की जय। अभी बोले यीशु मसीह के नाम की जय। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। ऑलराइट, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें, जैसे मैंने पहले बोला है कि प्रकाश वाक्य की किताब उसका 20 अध्याय और उसकी जो 11 से लेकर 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। या 20 अध्याय 11 से लेकर 15 तक लिखा है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था। उसकी उपस्थिति से आकाश और पृथ्वी भर गए और उन्हें कोई स्थान न मिला। तब मैंने छोटे बड़े और सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और उन मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। समुद्र ने उसे मृतकों को जो उसमें थे दे दिया और मृतक और अधोलोक ने अपने मृतकों को भी दे दिया। उनमें से हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। वह आग की झील की दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में फेंक दिया गया। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सबसे पहले मैं आप सबका परमेश्वर के पवित्र वचन में स्वागत करता हूं और परमेश्वर से यही निवेदन करता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत की बरकत दे। आज का जो वचन है बहुत ही अद्भुत वचन है और जिन बातों की एक मसीही या एक विश्वासी जो विश्वासी है वो इस दिन की इंतजार कर रहा है। हम उस दिन के लिए आज उस घड़ी की जो बातें हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूं और गुड इवनिंग कहता हूं, और जो इंडिया और पाकिस्तान या दूसरे देशों में हैं उनको सबनों को जय मसीह की और गुड मॉर्निंग कहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे खुदा ने आप आज तक आप सबको संभाला है आगे भी वो आपको संभाले रखेगा। तो आइए हम सीधे अपनी स्टडी की ओर बढ़ते हैं। जो स्टडी हम जैसे हमने वचन में से पढ़ा है उस वचन की ओर बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य की विशेषताएं, कि उसके राज्य में क्या क्या होने वाला है या उसके राज्य में हमें क्या सुविधाएं मिलेगी, उसके राज्य में एक विश्वासी को क्या क्या मिलेगा, ये सब बातें हमने पिछले हफ्ते में देखी थी। तो आज हम सीधे देखेंगे कि उसका जो श्वेत सिंहासन है जिसको हम व्हाइट थ्रोन कहते हैं, यह अंतिम पुण्य स्थान के बारे में, और आज आगे जाकर देखेंगे जो पुस्तकों का खोला जाना उसके बारे में भी देखेंगे। 3 बातों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे कोई टेक्निकल पर्सन मिल जाए कि ताकि हम इस प्रोग्राम को और भी अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सके।
लेकिन फिलहाल जैसा भी है इस प्रोग्राम को स्वीकार करिएगा और इन वचनों की ओर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वचन बहुत महत्वपूर्ण है। तो वचन में लिखा है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो ऊपर बैठा हुआ है उसे देखा। दो बातें यहाँ हमें मिलती है। पहली बात तो एक सिंहासन दिखाई दिया है, और दूसरी बात उस सिंहासन के ऊपर जो बैठा हुआ है उसके बारे में बात कही गई है। इसी किताब के 4थे अध्याय के बीच में जो हमने सिंहासन को देखा था, और वो जो सिंहासन था उसके चारों तरफ एक धनुष का गर्जन था। वो एक जैसे हम कहते हैं कि पिंग जैसे था वो, तो उसको हमने देखा था। और वो था धनुष वाचा का चिन्ह था, ठीक है। जहां आशा की बात देखने वाली ये है, अद्भुत बात ये है जहां देखने वाली वो ये है, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस अध्याय में कोई आशा की बात नहीं है, इस अध्याय में कोई माफी की बात नहीं है। और इसमें हम जो आज देखने वाले हैं वो है श्वेत सिंहासन, परमेश्वर के अनुरूप और सामर्थ और पवित्रता, और बिना किसी विकल्प की धार्मिकता का चिन्ह हम आज जहां देखेंगे, जहां को ध्यान नहीं है। जो श्वेत सिंहासन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये किन लोगों के लिए है, किन लोगों के बारे में ये श्वेत सिंहासन है। बहुत सारे लोग इसके बारे में काफी मिक्स व्यूज हैं लोगों के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा कि आज उन व्यूज को मैं दूर करूं। ये जो श्वेत सिंहासन है ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है कि वह छुटकारे से संबंधित हैं। किससे? छुटकारे से संबंधित हैं। ओके, 4थे अध्याय के सिंहासन में जो हमने देखा था वो संबंधित था स्तुति महिमा का, और वहां एक बहुत घोष सुनाई देता था। वह हमारे छुटकारे से संबंधित और स्तुति और महिमा के संबंधित देता था। लेकिन जहां जो बात हम करते हैं वह छुटकारे के संबंधित में सुसमाचार आवाज है, लेकिन जहां आनंद का आवाज है वहां कोई आनंद की आवाज शब्द सुनाई नहीं देता था। लेकिन दुष्ट लोगों को दंड का एक सीन जहां दिखाई देता है। जो 4था अध्याय हमने देखा था, 4था सिंहासन जो था, वहां क्या था? लोग खुशी मना रहे थे, वहां लोग गीत गा रहे थे, वहां लोग आनंद मना रहे थे, वहां लोग बड़े आनंद से यीशु मसीह के सामने आराधना कर रहे थे और उपासना कर रहे थे। लेकिन जो जहां ये सिंहासन हमने देखा है, जहां दुष्ट लोगों का न्याय होने वाला है, जहां कोई खुशी की बात हमें दिखाई नहीं देती, जहां हमें कोई भी संगीत सुनाई नहीं देता, जहां हमें कोई भी जो साज हैं वो सुनाई नहीं देते। लेकिन 4थे अध्याय के बीच में जो था वो हमें ये सब कुछ मिलता था। तो ये है सिंहासन उन लोगों के लिए जो दुष्ट लोग हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को नकारा है, जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, जिन लोगों को चांस था, ओके, उनके पास समय था कि वो यीशु मसीह को कबूल करें, लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। और इसी कारण वो लोग आज इस जगह में हाजिर हैं, इस जगह में आज वो हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ Sorry, my kids, they were just disturbing me, and I like that though. I like when the kids they were having that desire to come with me to be with you. तो बात हम कर रहे थे सिंहासन के बारे में। जो सिंहासन के बारे में बात चल रही थी वो ये थी
कि अभी जो बात हम करेंगे वो है कि इस सिंहासन पर जो बैठा है, इस व्हाइट थ्रोन पर जो बैठा है, वो कौन है? ओके, वह परमेश्वर पिता खुद नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बाप है, पिता है जो बैठा है, लेकिन यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय sit down. Sorry guys, I wish you understand where I am going through right now. Okay. सिंहासन पर यूहन्ना की किताब में बता रहा था, यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत में अगर हम देखें उसमें लिखा है, और पिता किसी का भी न्याय नहीं करेगा। और कौन करेगा न्याय? सारा जो न्याय है उसने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है। तो इट मीन्स को जो सिंहासन पर बैठा है वो बाप खुदावंत आप नहीं है, बल्कि उसका प्रिय पुत्र हमारा खुदावंत प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारा सबका न्याय करना है। और उसने न्याय करने का जो अधिकार है उसने प्रभु यीशु मसीह को दे रखा है। तो आगे बढ़िए, न्याय करने का काम पुत्र का है, न्याय करने का काम पुत्र का है, इसलिए वो सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो सिंहासन पर विराजमान। मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय उसकी 28 आयत में अगर आप पढ़ें, उसमें बड़ी स्पष्टता से बताया गया है। एक्सक्यूज मी, लिखा है कि उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। पतरस ने भी इसके बारे में कहा है अपनी पत्री में। एक्सक्यूज मी, मुझे आज एलर्जी है, प्लीज बेयर विद मी। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और हर एक चीज आग से पिघल जाएगी। देखिए कितनी बड़ी खुदावंत की सामर्थ है, कितना बड़ा खुदावंत का जोर है, कितना बड़ा सामर्थ है खुदावंत की। फिर आगे लिखा है, ये जो पद हमने पढ़े हैं, जो आयतें हमने पढ़ी हैं, इनके अनुसार धरती और आकाश जो है वो बदल जाएंगे। ओके, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि आग जो है वो किसी चीज को मिटाती नहीं है, लेकिन उसको बदलती है। ओके, तो पृथ्वी का पिघलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं पृथ्वी का जो पिघलना है। इसके अंदर, क्योंकि धरती के जो अंदर हैं बहुत सारी ऐसी धातुएं हमें जो मिलती हैं, जिस धरती पर मानव ने पाप किया और जिसे आकाश के तले अधर्म का काम किया, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे का साथ नहीं देने वाले हैं, बल्कि प्रभु के आगे सब के सब भाग जाएंगे। They are not going to stay in front of the Lord. The people who supported the sin and the people who committed the sin, they are not going to stay in front of the Lord Jesus Christ. I will tell you where they are going. These people, they are going for the specific place God has made for them. खुदावंत ने इनके लिए एक खास जगह बनाई है। वो जगह जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा उस जगह के बारे में, वो जगह कौन सी है। फिलहाल अगर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा रेवलेशन की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ।
रेवलेशन की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 13 आयत तक, जिसमें लिखा है, तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया जाएगा। समुद्र ने उन मृतकों को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने अपने मृतकों को भी दे दिया। उनमें से हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार किया जाएगा। तो ये बातें हैं जो होने वाली हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब ये बातें ना होंगी, जहां केवल मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मीनिंग ए श्वेत सिंहासन के सामने वो लोग हैं जो लोग अपने गुनाहों में मरे हुए हैं। वाई? बिकॉज जो बिलीवर हैं, बिलीवर्स जो है वो तो ऑलरेडी उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह की पहली पुनरुत्थान में, पहले उसके आगमन में, रैप्चर में वो उठा लिए जाएंगे। ओके, सो द बिलीवर इज नॉट गोइंग टू बी देयर। जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग जहां नहीं होंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जिन लोगों ने अपने जीते जी परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना है। तो चैलेंज इस बात का है, हम जो जीवित हैं और अभी तक जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, उनके लिए ये समय है कि इस व्हाइट थ्रोन जजमेंट से बचने का। अभी भी समय है, हम उस व्हाइट थ्रोन जजमेंट से बच सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त एक ही है, आपने कोई खर्च नहीं करना है, आपने कोई पैसा नहीं देना है, आपने उसको बड़े बड़े हवन नहीं करवाने हैं, आपने कुछ कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसमें आपका कुछ मूल्य लगे। लेकिन आपने सिर्फ एक बात करनी है, वो बात ये है कि आपने अपने दिलों को खोलना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मानना है। वचन में लिखा है कि जो कोई अपने दिल से इस बात को मानता है और अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, तो वो उद्धार पाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। दिल से आपने स्वीकार करना है, मुंह से आपने अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। कहता है कि उनको अंतिम न्याय के समय वहां हमें इन लोगों को दिखाई दिए हैं जी लोग। इस न्याय से कोई भी बच नहीं सकता है, मीनिंग कोई भी गुनहगार नहीं बच सकता है। कहता है कि छोटे बड़े और अमीर गरीब, धनी निर्धन, काले गोरे, जितने भी हैं, कहता है कि सब के सब उसके सिंहासन के सामने खड़े हैं। जो बड़े होने का कारण आज छोटों को दबाते हैं, या अमीर होने के कारण आज गरीब को दबाते हैं, उनकी अमीरी वहां काम नहीं आएगी, या उनके बड़े होने का अधिकार वहां काम नहीं आएगा। और ना ही ये कि जो छोटे हैं उनके छोटेपन से उन लोगों को राहत मिलेगी। हाँ भाई, ये छोटा है, इसको जाने दो। जैसे आजकल हम लोग कर देते हैं, छोटा बच्चा घर में हो तो हम थोड़ा उसको ज्यादा प्यार करते हैं, ये छोटा है। लेकिन वहां छोटे बड़े सब एक जैसे होंगे, वहां कोई पक्षपात नहीं होगा, किसी भी चीज का कोई पक्षपात नहीं होगा। आज लोग अपने पैसे से दबदबाई बनाए रखा है दुनिया में,
अपने पैसे से पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं, अपने पैसे से आबादी को खरीद सकते हैं, अपने पैसे से पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं लोग, लेकिन वहां ये पैसा काम नहीं आएगा। ये सब कुछ इस पृथ्वी पर ही छोड़ दिया जाएगा। इस अवसर पर इब्रानियों की पत्री में का जो वचन है वो हमें याद आता है, जिसमें लिखा है, ऐसे बड़े उधार से निश्चित रहकर क्यों कर हम बच सकते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है कि ऐसी घड़ी को हम कैसे भूल जाएं, ऐसी घड़ी को हम कैसे याद ना करें, क्योंकि ये घड़ी आने वाली है और आकर ही रहेगी। इस न्याय का, जैसे मैंने पहले कहा है, इस न्याय को पवित्र लोगों के साथ मत जोड़ें, क्योंकि पवित्र लोगों का जो न्याय है वो हो चुका है ऑलरेडी। वह दंड के लिए नहीं बल्कि वो प्रतिफल के लिए था। पवित्र लोगों को दंड नहीं मिलेगा, पवित्र लोगों को प्रतिफल मिलेगा। और ये दंड जो श्वेत सिंहासन जो है, ये उन लोगों के लिए है जो मैं बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है या जिनको मौका मिला था उन लोगों ने उसको तिरस्कार कर दिया है। लिखा है, लेकिन ये जो मुर्दे हैं, मुर्दे कहां से आए, सवाल ये पैदा होता है। वचन में लिखा है कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। मरे हुए में से एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, मरे हुओं में से एक भी नहीं छूटेगा। या ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं कहता हूं, मरे हुओं में से एक भी नहीं छूटेगा। और बाइबल जी हमें बताती है कि जब जो विश्वासी है वो मरता नहीं है बल्कि सोता है। विश्वासी जो है, जहां आंख मीटता है तो आकाश में वो आंख उसकी खुलती है। मीनिंग कि विश्वासी मरा हुआ नहीं है। मसीह जीवन जीने वाला आदमी मरा हुआ नहीं है। वो इस पृथ्वी पर भी रहता हुआ आत्मिक तौर पर जीवित था, और जब वो सो जाता है तब भी वो जीवित है। ही इज नॉट अ डेड। तो जहां लिखा है कि मरे हुओं में से एक भी नहीं छूटेगा, हर एक मरा हुआ जो है, आत्मिक तौर पर जो मरा हुआ है, उसका न्याय होगा ही होगा। वो उसको श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होना ही पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी कर ले। फिर आगे जाकर लिखा है, किताबें खोली गई, किताबें खोली गई। जहां एक किताब के बारे में बात नहीं हम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं आगे। कहता है कि किताबें खोली गई और फिर एक किताब और खोली गई, अर्थात जीवन की किताब, जहां एक से ज्यादा किताबों की बातें हो रही हैं। एक किताब नहीं है, एक से ज्यादा किताबें हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि जो कौन कौन सी किताबें हैं। जहां तक जो मेरी स्टडी है, हो सकता है कि किसी दूसरे को ज्यादा पता हो, जहां किसी दूसरे को और ज्यादा नॉलेज हो। जहां तक मेरी स्टडी है वो मैं ये कहता हूं कि जहां कम से कम भी 3 किताबें हैं जिनका जिक्र किया गया है। उन किताबों को मैं आपके बारे में बताऊंगा कि वो कौन सी किताबें हैं। जवाब बहुत आसान है, बाइबल के बीच में इसके बारे में लिखा है, सुसमाचार के अनुसार न्याय होगा, इसलिए इनमें से एक पुस्तक जो है परमेश्वर का वचन है। पहली पुस्तक क्या है? परमेश्वर का वचन है। न्यायालयों में
हाँ, जो इस पृथ्वी पर जो न्याय करने वाले हैं, जो जज हैं इस पृथ्वी पर, वो अपनी मर्जी से, अपने लिहाजे से, अपनी मन मर्जी से के अनुसार न्याय नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह कर लेते हैं पैसे लेकर, या न्याय को बिगाड़ देते हैं। किसी भी रीति से वो न्याय को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन वहां मनमानी नहीं चलेगी, वहां कोई मनमानी नहीं चलेगी, वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी। और वहां सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम हाई कोर्ट है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर कोर्ट है, उसकी विधि के अनुसार ही ये जो न्याय है वो होगा। वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट, खुदा की सुप्रीम कोर्ट। खुदा की कोर्ट के सामने कोई भी रिश्वत नहीं चलेगी। वहां सिर्फ परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो अटल रहेगी, परमेश्वर के जो नियम है वो अटल रहेंगे, उसमें कोई भी जो है वो मिक्सचर नहीं होगा। जो उसका वचन है वो है, रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा, और वचन के अनुसार ही सबका न्याय होगा। दूसरी जो किताब है वो है एक रिकॉर्ड की किताब, मीनिंग किताब में लिखे हुए के अनुसार उनका न्याय होगा। मीनिंग हर एक आदमी के जो कर्म जो उसने किए हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं। डजंट मैटर कि किस रीति से हम काम करते हैं, जो हम अच्छे काम करते हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं, जो हम गलत काम करते हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन वो पुस्तकें खोली जाएंगी किनकी? विश्वासियों के नहीं। फिर मैं दोबारा कहता हूं, ये उन लोगों के रिकॉर्ड हैं, उन लोगों के बारे में है। क्यों ये क्यों रिकॉर्ड होती है, मैं आपको ये भी बताता हूं। आदमी की जो याद शक्ति है वो बहुत कम है। ओके, आज से अगर 5 साल पीछे की बात हम याद करें तो शायद हम अच्छी रीति से याद उसको नहीं रख सकते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन एक एक बात जो हम करते हैं या बोलते हैं या देखते हैं वो सब उसके घर में रिकॉर्ड होती है। तो अगर जब न्याय होगा तो न्याय के सामने जब फिल्म शुरू होगी तो हम अपने आप उस फिल्म को देखकर, जो ये लोग हैं ये अपने आप उस फिल्म को देखकर कोई भी इनके पास कोई बहाना नहीं होगा। वचन में लिखा है कि जिस धरती पर आज हम खड़े हैं तो मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, वो पृथ्वी जो है, वो धरती जो है, मिट्टी के धूल जो है, वो धूल आपके अगेंस्ट गवाही देगी। अगर आप कहेंगे तो मुझे तो किसी ने आपके वचन के बारे में बताया नहीं, ये पुस्तक खोली जाएगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सामने मेरी तस्वीर आ जाएगी। हाँ भाई, उस समय इस आदमी ने प्रीच किया था, तो आपके पास कोई भी बहाना नहीं होगा। तो दूसरी किताब जो है वो है रिकॉर्ड की किताब। रिकॉर्ड की किताब जो है वो खोली जाएगी, लिखे हुए के अनुसार न्याय होगा। इस धरती पर रहकर आदमी जो कुछ भी करता है वह सब कुछ उसी किताब में रिकॉर्ड किया गया है। तीसरी किताब के बारे में हम बोलते हैं, बात करते हैं। वो तीसरी किताब जो है जीवन की किताब है। इसके बारे में बहुत बार लिखा गया है, इसमें दुष्टों का नाम नहीं होगा। इस कारण सबका मुंह बंद हो जाएगा। मरे हुओं का न्याय कामों के अनुसार होगा। सब दुष्ट लोग आग की झील में डाले जाएंगे। ये आग की झील वचन में लिखा है, जो हमने अभी पढ़ा है, कि ये दूसरी मृत्यु है। किसने कहा है कि जो एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरेगा। जो एक बार जन्म लेता है 2 बार मरेगा। आप कन्फ्यूज होंगे, लेकिन जो 2 बार जन्म लेता है
वो एक बार मरेगा। शायद आप कन्फ्यूज होते होंगे, मैं आपको बताता हूं। जो नेचुरल जन्म लेता है और आत्मिक जन्म नहीं लेता है, तो वो क्या होगा कि वो शारीरिक मृत्यु तो हर एक ने मरनी है, दूसरी मृत्यु की जो है वो ये है जो मैं बात करता हूं, आग झील की आत्मिक मृत्यु। लेकिन जो एक आदमी जो है नेचुरल जन्म लेता है और साथ साथ आत्मिक जन्म लेता है, जो दोबारा जन्म लेता है, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है, जो वो जन्म लेता है उसके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। आप अपने आप को जांचे, क्या हमने दूसरा जन्म लिया है या नहीं लिया है? आप मसीह परिवार में तो जन्म लिया है, अच्छी बात है, खुदा ने आपके ऊपर रहम किया है कि आप मसीह परिवार में हो, लेकिन दूसरा जन्म लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिखा है जीवन की किताब में केवल छुटकारा पाए हुए लोगों का ही नाम होगा। किसका नाम होगा? जो लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं। कौन सी किताब? तीसरी किताब। कौन सी तीसरी किताब है? जीवन की किताब। इस जीवन की किताब के बीच में सिर्फ विश्वासी लोगों का नाम होगा, दुष्ट लोगों का नाम नहीं लिखा गया, नहीं होगा, जो मैंने पहले आपको बताया है। इस किताब में सिर्फ विश्वासी लोगों का होगा ना। न्याय के बाद सारे दुष्ट अनंत काल के लिए आग की झील में डाले जाएंगे। किसके साथ? शैतान के साथ, उस पशु के साथ और उस झूठे नबी के साथ। आग की झील का दंड परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो तो अधर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको ये न्याय करना ही है। परमेश्वर जैसे वो प्रेमी है उसी प्रकार वो धर्मी भी है, और धर्मी होने के नाते उसका कोई भी लिंक अधर्म के साथ तो हो नहीं सकता, पाप के साथ तो उसका कोई लिंक हो नहीं सकता। कहता कि उसके प्रेम के फलस्वरूप भी उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत के उद्धार के लिए भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास लाए हलाक ना हो, बल्कि अनंत का जीवन पाए। और परमेश्वर का परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि जिसको उसने बनाया है वो उद्धार पाए। मैं आपको 7 न्याय जो है 7 न्याय के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको बंद करूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी इतनी ठीक नहीं है। जल्दी से जल्दी आप, अगर आपने नोट करने हैं रेफरेंस के साथ, तो आप कर सकते हैं। पहला जो न्याय है, सलीब पर पाप का न्याय। सलीब पर पाप का न्याय। 2 कुरिन्थियन उसकी 5 अध्याय 21 है। दूसरा, विश्वासियों का प्रतिदिन का न्याय। 1 कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय उसकी 31 आयत। तीसरा न्याय, विश्वासियों के प्रतिदिन का न्याय। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय 14 से लेकर 20 तक। चौथा, जातियों का न्याय। मत्ती की किताब 25 अध्याय 21 आयत 41 से लेकर 41 से लेकर 46 तक। सॉरी प्लीज
फॉरगिव मी। फिर 5वां, इस्राएलियों का न्याय। हिजकियेल की किताब में 20 अध्याय उसकी 33 आयत से लेकर 34 आयत तक आप देख सकते हैं। 6वां जो न्याय है वो है गिरे हुए दूतों का न्याय। और जूदा की किताब उसका 6वां पद, उसमें देख सकते हैं आप। जो 7वां और आखिरी न्याय, दुष्टों का न्याय, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। रेवलेशन की किताब उसका 20 अध्याय 11 से लेकर 15 तक जो हमने पढ़ा है। और आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं और मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि कोई भी इस न्याय के बीच में शामिल ना हो। मैं और मेरा परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब के सब रैप्चर के बागी हो जाएं, इस न्याय के बागी ना हो। क्योंकि जो इस न्याय के बागी होगा, सिर्फ वो इस न्याय का बागी नहीं होगा, लेकिन वो उस गंध की आग की झील का बागी होगा। और ये जो गंध की झील है, ये ऐसी झील है, ना तो वो जलेगी ना बुझेगी। इतनी भयंकर कि इसमें लोग मौत को ढूंढेंगे लेकिन मौत आएगी नहीं। ये ऐसी झील होगी जिसका कोई अंत ना होगा। ये मेरे भाइयों, ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, इट्स गोइंग टू बी इटर्निटी, हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि इस न्याय से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को जब हम कबूल कर लेते हैं तो हमारे जो नाम है, हमारे नाम जो है जीवन की पुस्तक में मिलेंगे, जो तीसरी पुस्तक हमने देखी है। और आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की जो है वो मोहर लग जाती है। जब मोहर लग जाती है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और पवित्र आत्मा हमें बचाता है। मेरे जीजो, आज हमने देखा है कि किस रीति से इस न्याय से बचना है। और नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है नया आकाश और नई धरती के बारे में। कल आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दूसरे लोग भी इस मैसेज को पा सकें, जिससे कि लोग बच जाएं। मेरी और आपकी ड्यूटी यही है कि हम लोगों तक पहुंचे। और कल हम नए आकाश और नई धरती के बारे में हम देखेंगे। एक बार फिर हम सब के सब, हम तीनों, मैं, आप ही और अभी, आप सबको जय मसीह की कहते हैं, है ना? सब कहें जय मसीह की, सबको जय मसीह की। यस, आइए हम दुआ में जाएं। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर अवसर के लिए। इन स्पाइट ऑफ माई कंडीशन, you still enable me to preach, still you gave me strength to speak। और प्रभु जी, तूने इस एलर्जी के बावजूद भी मुझे सामर्थ्य दी, ताकत दी कि मैं तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं। होने दीजिए पिता परमेश्वर के, जैसे वर्षा आती है और वो अपना असर छोड़कर नहीं छोड़ जाने के बगैर नहीं जाती, इस रीति से जो आज का जो वचन बोया गया है वो पिता परमेश्वर असर जरूर लाए। वो आज काम जरूर करे लोगों के जीवन में। आज वो जरूर अपने जीवन में देखें कि उनको कहाँ खड़े होना है। उनको यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा का जीवन व्यतीत करना है, कि जहाँ उन लोगों ने गंध की आग के बीच में हमेशा का जीवन व्यतीत करना है। ये डिसीजन लोगों के ऊपर है। मैं निवेदन करता हूँ कि तू तेरा पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में काम करे और लोग अपने जीवन में ये डिसीजन ले लें तेरे साथ चलने का, जिससे लोग निजात पा सकें। प्रभु जी, कल के लिए हम सबको तैयार कीजिए। और प्रभु जी, तू महान है, जीवित परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,
आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वचन पसंद आए होंगे और मैं निवेदन करता हूँ कि आप कल फिर इसी समय हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।